देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस। कितना दिया हुआ है? 5:3:2 रेशियो दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? 5:3:2। दियर फिक्स कैपिटल लिख दिए हैं। फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिक्स कैपिटल है, फोकस करना है, ध्यान लगाना ये पे, ठीक है। आगे फिर क्या है? फॉर द ईयर 2015 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10%। एक्स को, वाई को, जेड को इस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कितना परसेंट? तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि 10% इंटरेस्ट दे दिया गया है। ये 3 लाख लगाया एक्स ना, इसको 30,000 पे इंटरेस्ट मिल चुका होगा। ये 2 लाख लगाया ना, इसको 20,000 पे मिल चुका होगा। ये 1 लाख लगाया ना, इसको 10,000। तो ये दे दिया, कौन दे दिया? फर्म दे दिया, पार्टनरशिप फर्म दिया ना। तो 30, 20, 10,000 दे दिया फर्म। तो कितना एक्सपेंस हुआ फर्म का? फर्म का तो एक्सपेंस ही हुआ ना, खर्च हुआ ना। कितना खर्च हुआ? 60,000 रुपया। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि 10% नहीं देना था, इंस्टेड ऑफ 8% देना था। 8% दे दिया, तो गलती हुआ है, तो सुधारेंगे। और जब सुधार करने के बाद आता है तो हम लोग टेबल बनाते हैं। कौन सा टेबल? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक ना। यदि मन में सोचे तो मन में तो ऐसे ही निकल के आ जाएगा। देखो कैसे निकल के आ जाएगा। 30,000 इसको मिल गया है, इसको 20,000 मिल गया है, जेड को कितना मिल गया है? फर्म का टोटल 60,000 खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? 60,000। लेकिन 8% देते तो ये 3 लाख लगाया, इसको 8% देते 24,000 मिलता है। ये 2 लाख लगाया, 2 लाख का 8% देते तो 16,000 और 1 लाख का 8% कितना हो गया? 24,000, 16,000 और 8,000, 48,000 खर्च होता है। कितना खर्च होता? किसका खर्च होता? फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का खर्च होता है 48,000। 60,000 का खर्च कर दिया फर्म। कितना खर्च होना चाहिए था? 48,000। तो 12,000 रुपया ज्यादा खर्च कर दिया ना। तो यही 12,000 रुपया ज्यादा खर्च नहीं करता, ध्यान दिमाग लगाओ, सुनो यहाँ पे। यदि 12,000 खर्च नहीं करता तो 48,000 ही देता, तो 12,000 बचता कि नहीं? और यही बचत प्रॉफिट बनता कि नहीं बनता? यही प्रॉफिट को एक्स वाई जेड बांटता कि नहीं बांटता? तो अब जो 12,000 का डिफरेंस आया वो आपका क्या बचा है? प्रॉफिट बचा है। क्या बचा है? तो उसको यहाँ शो करेंगे और पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे? कि ये जो गलती हुआ 10% दे दिया, देना कितना था? इस गलती के कारण प्रॉफिट पे असर पड़ता है। तो किसके पास प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा चल गया है, किसके पास कम गया है? जिसके पास ज्यादा चला गया उससे पैसा लेके जिसके पास कम गया उसको दे देंगे, हो जाएगा, ठीक ना। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल से कैसे पता लगाते हैं किसके पास ज्यादा चला गया है, किसके पास कम? एकदम नॉर्मल है। सबसे पहले इंटरेस्ट दे दिया गया है, ठीक ना। इंटरेस्ट रेट जो दे दिया गया वो कितना परसेंट है? 10%। तो पहले वही लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी चार्ज। ऑलरेडी क्यों लिखे? दे दिया गया है, ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया। कितना परसेंट? 10%। तो 10% पर एनम निकालिए। तो अभी तो निकाले, मन में निकाल सकते हैं ना। 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000। 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% इसको कितना मिलेगा? तो टोटल खर्च कितना हुआ है? टोटल लिखा हुआ है 60,000 रुपया खर्च हुआ। किसका खर्च हुआ? फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का खर्च हुआ, ठीक ना। लेकिन देना कितना था? 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, देना चाहिए था ना। शुड हैव बीन चार्ज। कितना चार्ज करना चाहिए था? 8% पर एनम। तो निकालो। 3 लाख का 8% 24,000। 2 लाख का 8% 16,000। 1 लाख का 8% 8,000। कितना एक्सपेंस हुआ? मतलब हुआ नहीं, होता। यदि 8% देते तो कितना एक्सपेंस होता? 48,000। इसके बाद क्या सिखाया? साइन बैठाइए। साइन कौन सा? या तो डेबिट का या तो यहाँ डेबिट बैठेगा, क्रेडिट बैठेगा। फिर से दोनों रिपीट कर रहे हैं, सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमेशा कौन सा दिखाते हैं?
क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड दिखाते हैं पार्टनर कैपिटल में, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में रूल क्या है कि जो चीज क्रेडिट में दिखाते हैं यदि वो गलत नहीं, डेबिट नहीं, यदि वो गलत हो गया है, गलती से हो गया है वो अकाउंटिंग, तो उसको उल्टा रूल सेट करो। क्रेडिट में जाता है लेकिन ये देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए था, तो यहाँ साइन बैठा क्या, क्योंकि क्रेडिट में जाता है क्रेडिट बैठेगा, लेकिन ये गलती से हो गया है तो उसको, यही रूल है, यही कॉन्सेप्ट है, डेबिट डेबिट, ठीक है। और आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट जैसे मैथ में प्लस और माइनस से होता है, क्या होता है, प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है ना, वैसे ही यहाँ पर होता है डेबिट और, इसका मतलब दोनों घटाना है, तो घटाइए। 30 में से 24 गया, 6000 डेबिट। अब डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा, डेबिट। यहाँ क्या होगा, अरे मैथ जैसा नहीं है, मैथ में प्लस साइन बढ़ा तो प्लस साइन बढ़ा, माइनस बढ़ा तो माइनस, यहाँ बड़ा कौन है 30 ना, तो डेबिट बैठा दिया। 20 में से 16 गया 4000, बड़ा कौन है डेबिट। डेबिट। 10 में से 8 गया, यहाँ भी डेबिट, यहाँ 60 में से 48 गया, 12000 क्या आप लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सब डेबिट है, तो टैलेंट कहाँ बने, जर्नल बनाने के लिए डेबिट भी चाहिए और क्रेडिट चाहिए। तो ये जो सुनो क्या है, ये हुआ क्या पता है, 30,000 ले लिया था, ये लेना कितना था इसको, 6,000 रुपये ज्यादा ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया, 6000। ये 20,000 इसको लेना था, सॉरी 16,000 लेना था, ले कितना लिया, 20,000। ये कितना ज्यादा लिया, 4000। सब ज्यादा लेके रखा हुआ है, तो ज्यादा सब मिला के कितना हुआ, 12,000। इधर से भी जोड़ो 12, इधर से घटा तो 12,000। अभी हम क्या सिखाएं कि फर्म का एक्सपेंस कितना हो गया, 60,000। होना कितना चाहिए था, 12,000। तो 12,000 रुपया बचेगा ना अब, तो ये जो 12,000 रुपया बचेगा यही आपका प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है नहीं, मान लो कि यही 12,000 बचता तो प्रॉफिट होता कि नहीं, तो ये नेट प्रॉफिट को 12,000 को उन लोग अपने रेशो में बांटता, तो अब इस 12,000 को हम लोग क्या करेंगे, 5-3 में बांट नेट प्रॉफिट लेंगे, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं ₹12,000 डिस्ट्रीब्यूट लिख देते हैं ना, 12,000 डिस्ट्रीब्यूट एज नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स the partners in the ratio of रेशियो कितना है, 5:3:2। क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, तो चलिए 12,000 का प्रॉफिट मान लिए, मान क्या लिए 12,000 बचता ना, और गलती भी होता तो वही सुधार रहे हैं, तो 12,000 प्रॉफिट को बांटिए 5-3-2 में, मन में बांट लीजिए, 12,000 का 5-3-2 कितना होगा, तो 12,000 इंटू एक्स को कितना मिलेगा 5/10 ना, 6,000। इसको 6,000 मिलेगा, इसका तो नील बटा सन्नाटा हुआ, ठीक ना, इसका कितना मिलेगा 12 दिया 3600, फिर 12 नहीं 2400। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ आपको साइन बैठाना, क्या यहाँ डेबिट साइन है ना, यहाँ कौन साइन बैठेगा, तो उसके लिए यहाँ देखो ये 12,000 नेट प्रॉफिट ना है, ये भी तो नेट प्रॉफिट ना है, बताइए प्रॉफिट जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन साइड जाता है, इतना सोचेंगे, क्रेडिट साइड जाता है ना। आइए ये जो हम लोग एज अकाउंटिंग कर रहे हैं रॉन्ग है या करेक्ट है, करेक्ट है, तो करेक्ट रूल लेके चलेंगे, तो करेक्ट रूल क्या है, प्रॉफिट कौन साइड जाता है, कैपिटल साइड, क्रेडिट साइड में जाता है, तो क्रेडिट साइड में रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे नहीं जो सीखते हैं ना वहाँ पे नहीं भी जानते हैं, दिमाग लगाते हैं, यहाँ डेबिट देते हैं, नहीं भी जानते वो भी दिमाग लगा लेते हैं, ठीक ना, हाँ, तो आप लोग ये काम नहीं किए, ठीक है, जो भूल गए थे। यहाँ डेबिट 6,000, क्रेडिट 6,000, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस माइनस नील हो गया ना, ये 6,000 ज्यादा लिया था, 6,000 प्रॉफिट में एडजस्ट हो गया, नील ना ये लेगा ना ही, 4,000 में 36 हो जाएगा, क्योंकि अब बोले सर जाएगा क्यों, बहुत कुछ सोचते घटा क्यों रहे, तो यहाँ डेबिट और यहाँ तो बोल तो रहे प्लस माइनस क्या होता है, तो वही माइनस कर रहे हैं, 4,000 में 36 हो गया, कितना हुआ, बड़ा कौन है डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइन बड़ा है ना, डेबिट। 2,000 में कितना गया, यहाँ भी 400 ही आएगा, यहाँ क्रेडिट बड़ा है या डेबिट, क्रेडिट साइन क्या उठेगा, यहाँ डेबिट क्रेडिट बराबर है, यहाँ भी क्या हो गया, तब जनरेट नहीं बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं करेंट होगा, जब फिक्स कैपिटल होता है तो करेंट लिखना है, ओनली कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिख सकते हैं,
फिक्स है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, Current कब, जब फिक्स होता है रहेगा कैपिटल। तब। तो हो जाएगा वाई करेंट अकाउंट डेबिट 400 से और टू Z जेड करेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री यहाँ लिख देते हैं। तो फिर से रिवीजन हो गया, क्या लिखना है, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू, क्यों ना जेड है ना, जेड करंट अकाउंट कितना 400 एंड 400, ठीक है। नरेशन क्या लिखते थे हम लोग, बताइए, बिंग एरर या अकाउंटिंग एरर, अकाउंटिंग लिख सकते हैं, एरर अकाउंटिंग नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है, रेक्टिफाइड कर दो बहुत सही में, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। एरर अकाउंटिंग नाउ रेक्टिफाइड, जो गलत अकाउंटिंग हुआ था, गलत लेखांकन, उसको क्या कर दिए हम लोग, रेक्टिफाई मतलब सुधार करना होता है, सुधार दिए। क्लियर है। चलो क्वेश्चन क्या है, पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी है, तीनों का कैपिटल कितना कितना दिया क्वेश्चन में, 30,000, 15,000 और 15,000। ये पूंजी कब का है, 1 जनवरी 2008। ये ओपनिंग बैलेंस हुआ कैपिटल का या क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल है ना। क्यों बोल रहे कि ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग, क्या इससे कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे निकलता है, ऑलवेज किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, इसलिए देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल है या। अब देखिए कंडीशन मतलब डिड, डिड मतलब क्या, एग्रीमेंट ही होता है, समझौता। तो समझौता क्या हुआ ए बी सी के बीच में, तो यहाँ पर कह रहा है सी वाज टू बी अलाउड अ रेम्यूनरेशन, सी को रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक मिलेगा कितना, 3,000 एक साल का पर एनम ना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 5% सभी को मिलेगा, ए को बी को और जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांटा जाएगा 2:2:2। लेकिन हुआ क्या, इग्नोर कर दिया ये सब कंडीशन को, पार्टनर इग्नोर करके जो प्रॉफिट 18,000 हुआ उस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांट लिया, इक्वली बांट लिया। तो गलती यही ना हुआ कि 18,000 को इक्वली बांट लिया। तो हम क्या बताएं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल क्यों बनाया जाता है, जब भी अकाउंटिंग में गलती हो जाता है तो बाद में जब मालूम चलता है कि अकाउंटिंग में गलत हुआ है तो उसको सुधारने के लिए फिर से आप पीएल या प्रोफेसर बनाएंगे, फिर से पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, नहीं, उससे बहुत ही ज्यादा समय खपत होगा, इसलिए क्या बनाया जाता है, पास्ट, यहाँ पे क्या होगा, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में करना कुछ नहीं है, जो गलती हुआ है उसका भी अकाउंटिंग करो, जो गलत अकाउंटिंग हुआ है उसको भी लिखो, और जो सही होना चाहिए था उसको भी लिखो, और दोनों को घटा देंगे। तो पहले गलती क्या हुआ दिखाते हैं, पहले गलती से क्या हुआ है अकाउंटिंग, तो लिखते हैं या यहाँ पर लिख देंगे हेडिंग तो अच्छा रहेगा, रॉन्ग अकाउंटिंग लिख सकते हैं ना। रॉन्ग अकाउंटिंग क्या हुआ है, प्रॉफिट से डिफर, हाँ, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन इक्वली बांट लिए हैं। तो प्रॉफिट है कितना क्वेश्चन में, 18,000 को इक्वली बांटो 3 पार्टनर में, कितना कितना होगा, 6,000 और 6,000। चलिए बताइए आप दोनों बताएं, नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है और आपको तो आता ही नहीं है, कौन साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो क्या यहाँ साइन क्रेडिट बैठा दे, क्या यहाँ पे क्रेडिट पुट कर दे, क्यों, जाता तो क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट तो लिखना चाहिए यहाँ पे साइन,
लेकिन नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट, ये अकाउंटिंग सही नहीं तो कल बताए थे ट्रिक, क्या ट्रिक बताए थे कि यदि वो गलत अकाउंटिंग है, जो भी अकाउंटिंग आपकी है वो गलत है यदि, तो वहां साइन को उल्टा कर देना। जाता तो क्रेडिट साइड है ना, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, लेकिन यहाँ क्या दिखाएंगे? क्योंकि ये अकाउंटिंग सही नहीं है, ये एडजस्टमेंट सही नहीं है, तो डेबिट कर दिए बोर्ड। आज इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। चाहे जोड़ भी सकते हो क्या, लेकिन एक तरह से डबल जोड़ने से क्या फायदा? यहाँ डबल कौन सा बंद कर दो, यही गलती हुआ है ना। अब हम लोग जो सही होना चाहिए था वो करते हैं। सही क्या होना चाहिए था? कंडीशन देखो, कंडीशन है कि सी को 3000 रुपया क्या मिलना है? पारिश्रमिक मिलना है, रेम्यूनरेशन मिलना है। तो यहाँ पर 2 नंबर दे के लिख देते हैं करेक्ट अकाउंटिंग ना। करेक्ट अकाउंटिंग क्या होना चाहिए था? पहला, सी को क्या देना है? कितना? सी को रेम्यूनरेशन कितना देंगे? तो यहाँ टोटल कितना जाएगा? टोटल 3000 जाएगा ना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5% पर एनम बोला है, तो कैपिटल कितना कितना है? ए का कैपिटल है 30,000 रुपया, 30,000 का 5% 1500 निकाल लेंगे ना आप लोग। 15,000 का 5% 750, कोई भी निकाल लेगा मन में। फिर 15,000 सी का भी है, तो उसका भी 5% 1 साल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना खर्च हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना पार्टनर को, तो कितना खर्च होगा? 3,000 खर्च हो। देख लीजिए टोटल किए ना। अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना था? 18,000। ये क्या था? नेट प्रॉफिट था। जो गलती से 18,000 को बांट लिया, गलती से बांट लिया, लेकिन जो सुधार कर रहे हैं तो 3 और 3 6,000 यहाँ खर्च हो जा रहा है। एक सी को पारिश्रमिक देने में 3,000 खर्च हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में 3,000 खर्च हुआ, तो 18,000 में 6,000 तो खर्च हो गया ना। तो प्रॉफिट कितना बचा? कितना बचा? नहीं समझ में आया? आपका चेहरा तो ऐसे लग रहा है। क्या लिखेंगे? 18,000 माइनस कहाँ से आया 6,000? तो बचा कितना? 12,000 से बचा। अब इस 12,000 को बांटना चाहिए था किसको? ए बी सी को। किस रेशियो में? क्वेश्चन में बोला है ना 2:1 में। तो सी नंबर नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर इन कितना? 2:2 है ना है। तो मन में कर लो 12,000 को 2:2:1 कितना? 2 2 4 1 5, 2/5 2/5 1/5, एक खाई निकालो। 2/5 इंटू 12,000 कितना होगा? 5 दूना 10, 2 निकलेगा 20, 5 चौक 2400 और दूना कितना होगा? 48। तो ए का कितना होगा? 48। बी का भी 2 ही है ना, 48। कितना होगा? 48। इसका आधा कर दो, एक है तो आधा कर दो। क्या तीनों जोड़ के 12,000 होगा? 4 48 48 96 और 24 12,000 होगा ना। कितना होगा? 12,000। अब क्या करना है? ये सब कुछ जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़िए। यहाँ जोड़ेंगे कितना? 4800 1500, 4 1 5 6300, 4800 750 कितना? 48 सब कितना होता है? 5550। फिर 3,000 2,000 5,000 400 और 700 6,150। यहाँ तो जोड़ दिया आपका 18,000 होगा ना। देख लीजिए 18,000 ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया पूरा ये। लेकिन तो साइन अभी तक नहीं बैठाए, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड तो कर ही लिए, बस बंद कर लेते हैं, ठीक ना। सी को जो रेम्यूनरेशन मिला, आप लोग पूछ रहे हैं सी को रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक मिला, इसको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? कौन साइड? क्रेडिट साइड। आइए हम लोग करेक्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो सही है वही सही बैठाएंगे ना। कौन सा जाता है? क्रेडिट बैठा देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड जाता है।
और करेक्ट एडजस्टमेंट है इसलिए करेक्ट एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट आपका सही है, काउंटिंग आपका सही है, तो वही साइन बैठाएंगे, उल्टेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं, मतलब पलटेंगे नहीं, समझ रहे ना, क्रेडिट की जगह डेबिट नहीं कर देंगे। नेट प्रॉफिट कौन सा जाता है कैपिटल अकाउंट में, ये भी क्रेडिट साइड जाता है, और यहाँ भी क्या रहेगा, सब में साइन क्या बैठा, क्रेडिट बैठा ना, हेलो, तो क्रेडिट 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 होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सब जगह क्रेडिट क्या जोड़ेंगे ना, डेबिट 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 जोड़ेंगे, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो माइनस करते हैं, समझे। अब क्या करेंगे, अब वन नंबर मतलब डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस, क्या निकालेंगे, डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे निकलेगा, 1 माइनस 2, एक नंबर यहाँ दिए थे, 2 नंबर यहाँ दिए थे, एक नंबर अमाउंट ये है और 2 नंबर अमाउंट ये है, चलो कंपेयर करो, यहाँ 6000 है, यहाँ 6300, घट के कितना आएगा, अब घटा क्यों रहे हैं, तो देखो यहाँ डेबिट है, यहाँ तो घटेगा ही ना, कि जोड़ दें। अब सवाल है कि यहाँ साइन कौन, डेबिट या क्रेडिट, तो बड़ा कौन है, 6000 बड़ा है या 6300, तो 6300 के साथ कौन है, यहाँ क्या पुट होगा, मैथ जैसा है, प्लस माइनस जैसा है ना, 6000 में कितना गया 5550, तो कितना होगा 450, 450, बड़ा कौन है, डेबिट या क्रेडिट, 6000 बड़ा ना, उसके बाद 6000 और 6150 कौन बड़ा है, मतलब घटेगा कितना आएगा, 150, बड़ा कौन है, आप लोगों को नियम पता है ना, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू, देखो तो डेबिट क्रेडिट बराबर है, क्रेडिट क्रेडिट जोड़ दो 450 और डेबिट कितना, तो अब जनरल एंट्री कर सकते हैं इसको देख के आप, तो क्या जनरल एंट्री होगा, कैपिटल फिक्स लेना है, कैपिटल फिक्स होता है तो करंट अकाउंट लिखते हैं, तो डेबिट में कौन है, बी है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 450, 300 और 150 क्रेडिट में जाएगा, आया, ठीक है, नरेशन लिख लेना अपना। अब ध्यान दो, ये क्या मतलब समझ में क्या है आपको, जब गलती से 18,000 को बांटा था, गलती से काउंटिंग करके 6000 बांट दिया, तो ए के पास 6000 चला गया, बी के पास भी 6000 और सी के पास भी, लेकिन जब सही एडजस्टमेंट किए तो सब मिलाकर ए को कितना मिला, तो पहले जो गलती से किया था एडजस्टमेंट अकाउंटिंग तो 6000 मिला उसको, लेकिन जब सही किया तो उसको कितना मिला, तो 300 और मिलना चाहिए इसको, 300 जब मिलना चाहिए तो क्रेडिट साइड बैठता है, ये भी जान लो, गलती से 6000 और सही से 550, मतलब ये ज्यादा ले लिया था, तो ज्यादा कितना ले लिया था, 450, ये 450 में लौटाएगा, किसको लौटाएगा, तो 300 दे देगा इसको, तो क्या फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर से पार्टनर कैपिटल बनाने की जरूरत पड़ा, नहीं, कम समय में कम लागत पर काम हो गया, इसीलिए बनाया जाता है पास्ट असेसमेंट टेबल। आज फिर सिखा दिए, कल फिर भूल जाना, फिर देंगे क्वेश्चन, फिर भूल जाना।